गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम चैप्टर 3 नंबर प्ले। नंबर प्ले में आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और आपसे पजल सोल्व करवाई जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैनी डिफरेंट वेज। नंबर्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट, हम नंबर्स को काउंट करने में यूज़ करते हैं। एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन देम। और हम बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, इनमें भी नंबर्स को अप्लाई करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी, हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे बाय प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स से खेलते हुए, नंबर्स को हमारे चारों तरफ देखते हुए, नोटिसिंग पैटर्न्स को नोटिस करते हुए, एंड लर्निंग टू यूज़ नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन न्यू वेज। और लर्न करेंगे नंबर्स को यूज़ करना और ऑपरेशंस को अप्लाई करना नए तरीके से। अब देखिए, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज़ नंबर्स। अलग अलग सिचुएशंस के बारे में सोचिए जहाँ पे हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस, 5 डिफरेंट सिचुएशंस की लिस्ट बनानी है इन विच नंबर्स आर यूज्ड, जहाँ पे नंबर्स को यूज़ किया जाता है। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। देखो आपके क्लासमेट्स ने क्या लिस्ट बनाई है, शेयर करना और डिस्कस करना है। अब 5 सिचुएशंस पूछिए डिफरेंट। तो देखिए, जब आप शॉप पे जाते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टॉफ़ी लेनी है, बिस्किट लेने हैं या कुछ और, तभी भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। और पैसे देना मतलब नंबर्स को काउंट करना। दूसरा, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, उस टाइम भी क्या होता है, सामान लेने के बाद बिल जो बनता है तो वहाँ पे भी नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ सिचुएशंस हम लिखते हैं इसकी। फाइव डिफरेंट situations where we use numbers। ठीक है। नंबर 1, we use numbers while shopping। शॉपिंग करते टाइम हम नंबर्स को देखते हैं, क्यों? टू सी द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स पे जो प्राइस लिखे होते हैं उनको देखने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। कितना लिखा है, 100 है, 200 का है या 210 का है, तो हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मार्क्स देखने के लिए एग्ज़ाम में। टू सी द मार्क्स इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में मार्क्स को देखने के लिए। थर्ड, वाइल पेइंग बिल्स, जब बिल्स को पे करते हैं उस टाइम पे। 4 नंबर, टू सी द टाइम, टाइम देखने के लिए भी नंबर्स का यूज़ होता है। नंबर 5, वाइल मेजरिंग द हाइट। ठीक है, जब आप हाइट को मेज़र करते हैं तो उस टाइम भी आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। वाइल
measuring the height, कितने सेंटीमीटर की है, 150, 140, 120, ठीक है। तो आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। इसका फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं, आप यहाँ नोट डाउन कर लें इसको, तब तक फिर इरेज कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, कुछ थिंग्स के बारे में बताते हैं। वट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस? ये नंबर्स हमें क्या बता रही हैं? ये देखिए 0211, 0210 कुछ लिखा है, लेकिन क्या समझ पा रहे हैं हम कि ये क्या बताना चाहते हैं? सम चिल्ड्रन इन ए पार्क आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। कुछ बच्चे पार्क में एक लाइन में खड़े हैं। ईच वन सेज अ नंबर। हर बच्चा एक नंबर कह रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? क्या सोचते हैं आप कि इन नंबर्स का क्या मतलब है? अब देखो, कोई बच्चे लाइन में खड़े हैं, तो हमें क्या पता वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ और पढ़ते हैं आगे, ताकि हमें हिंट मिले कि ये बच्चे क्या बोलना चाहते हैं। द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज themselves and again each one says a number based on the arrangement। बच्चों ने खुद को दोबारा से रीअरेंज किया और फिर से एक नंबर बोला बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। जिस तरीके से वो खड़े हैं उस तरीके से उन्होंने एक नंबर बोला। देखिए यहाँ से फिर बोला 1020, 1210, ठीक है। डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट? क्या आपने कुछ फिगर आउट किया कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? हिंट देखिए, हिंट दे रखी है। कुड देयर हाइट्स भी प्लेइंग ए रोल? क्या उनकी हाइट कोई रोल प्ले कर रही है यहाँ पे? ए चाइल्ड सेज 1। एक बच्चा जो 1 कह रहा है। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। वो 1 कहता है क्यों? जब केवल एक टॉलर बच्चा, एक उससे लंबा बच्चा उससे नेक्स्ट स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तब वो कहता है 1। एक बच्चा 2 कहता है जब इफ़ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। जब उससे आगे खड़े बच्चे दोनों ही उससे लंबे हों तब उसने कहा 2। कैसे? ये देखो, इसने कहा 1, ठीक है, इसके आगे एक बच्चा है जो कि टॉलर है इससे, इसने कहा 2। क्यों कहा? इसके राइट साइड, इसके लेफ़्ट साइड, दोनों साइड जो बच्चे खड़े हैं वो क्या है? इससे टॉल हैं, टॉलर है। इसका मतलब इसने 2 का, इसने कहा 0। इसका मतलब ये भी इससे छोटी, ये भी इससे छोटा। तो ए चाइल्ड सेज 0। 0 कब कहेगा? इफ़ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। जब कोई भी बच्चा, उससे आगे खड़ा हुआ कोई भी बच्चा उससे लंबा नहीं होगा, तब वो क्या बोलेगा? 0। दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। तो हर बच्चा जो है, हर पर्सन यहाँ पे वो नंबर बोल रहा है कि कितने नेबर्स उसके पास में टॉलर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे 0 बोला क्योंकि ये भी छोटा है, ये छोटी है, ये भी छोटा है। ये 2 बोल रही है क्योंकि ये सबसे छोटी है यहाँ पे, और इसके आसपास में दोनों कौन है? इससे लंबे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे वो बेस्ड ऑन द हाइट है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन इसने पूछा यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर मीन? तो आंसर होगा इसका, यही लिख देती हूँ मैं, दीज नंबर मीन the number of taller students, students in number of taller children standing next
टू देम। ठीक है, नंबर्स क्या बता रहे हैं, कितने बच्चे जो उसके आगे खड़े हैं वो टॉलर हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ट्राई करना और आंसर देने की कोशिश करना है जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। एंड शेयर योर रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग को शेयर करना है। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऊपर आपको दिखाया गया, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हाइट पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज टू। क्या हम इन बच्चों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो एंड में, मीन्स लास्ट में जो बच्चा खड़ा है वो टू कह सके? ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि जो लास्ट में है, सपोज करो ये लास्ट में है, तो इसके आगे तो एक ही खड़ा हो सकता है ना, दूसरा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं कह सकते। अब मानो ये लास्ट में है, सपोज करो, तो क्या ये टू कह सकती है? नहीं कह सकती, क्योंकि इधर तो कोई है ही नहीं और इधर एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, इसलिए हम आंसर में कहेंगे, मैं लिख देती हूँ आंसर्स को, 1 मिनट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर्स हैं सारे आपके। नो, क्या लिखेंगे? नो द चिल्ड्रन रीअरेंज, द चिल्ड्रन कैन नॉट rearrange themselves so that the child standing at the end says टू। क्यों? रीज़न क्या है इसका? बिकॉज द चाइल्ड एट द एंड ऑफ द लाइन can have only one neighbor। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में है बच्चा स्टैंड कर रहा है, उसका केवल एक पड़ोसी होगा, तो दो नहीं कह सकता वो। यहाँ लिखेंगे सेकंड का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, कैन यू अरेंज the children in a line so that all would say only zeros। क्या आप बच्चों को कुछ इस तरीके से लाइन में स्टैंड कर सकते हैं कि सारे बच्चे क्या कहे? ज़ीरो। ठीक है, अब आप सोच के देखो, क्या सारे बच्चे ज़ीरो कह सकते हैं? अब सारे बच्चे ज़ीरो तो नहीं कह सकते। क्यों? सपोज करो कोई भी बच्चा है, यहाँ पे मानो ये जीरो बोल रहा है, इसका मतलब दोनों छोटे हैं। इससे भी अगर कोई छोटा यहाँ है, ये मानो कि 1 कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 0 कह रहा है, इसका मतलब दोनों ही छोटे हैं इससे, लेकिन ये छोटे हैं तो इससे छोटा कोई होगा तो ये 0 कह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बड़ा आएगा ना उससे। सारे ही छोटे छोटे होंगे तो बैक साइड देखेंगे तो वो उससे बड़ा भी खड़ा है। अब अगर इसको ऐसे देखेंगे तो इससे ये एक टोल है, ये इससे छोटा है लेकिन ये तो इससे लंबा है ना। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं कि ये टॉलर है, ठीक है, फिर ये इससे स्मॉल है, फिर ये इससे ये स्मॉलेस्ट है मानो, ठीक है, फिर है स्मॉलर। लेकिन अगर इस साइड देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा मिलेगा।
ये इससे बड़ा मिलेगा जब रिवर्स में देखेंगे। इसका मतलब हम 0 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाते हुए आपको बड़ा बच्चा भी मिलेगा। यहाँ पे इसने 0 बोला, इसके आसपास में दोनों ही बच्चे छोटे हैं, ठीक है। आगे 0 कब बोलेगा? जब यहाँ भी छोटा और यहाँ भी छोटा हो, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बड़ी है ना, इसका मतलब ये 0 नहीं कह सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार एक क्वेश्चन दूसरी पिक्चर से मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, इसने 0 कहा क्योंकि इससे छोटी है ये, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं कह सकती। क्यों? ये इससे तो छोटी है ये, लेकिन इसके पास तो बड़ी है ना एक, तो ये 0 नहीं कह सकती, ठीक है। चाहे यहाँ पे इससे छोटा आ जाए कोई इतना, लेकिन फिर भी 0 नहीं बोल पाएगी क्योंकि 1 है, एक इससे लंबी पहले से ही खड़ी है। ये 0 बोल सकती है लेकिन उससे नेक्स्ट वाला 0 नहीं बोल सकता, ठीक है। आई होप समझ आया हो। अभी इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। नो वी कैन नॉट rearrange the children in a line so that all would say only zeros, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड क्वेश्चन में है, कैन द 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? क्या 2 बच्चे जो एक दूसरे के आगे खड़े हैं, ठीक है, क्या वो सेम नंबर्स बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। हो सकता है उन दोनों के पास जो खड़े हों बच्चे, वो एक लंबा बच्चा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ोटो से ही दिखाऊंगी मैं। ये देखो, यहाँ पे ये दोनों 1-1 बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो खड़ी है ये इससे लंबी है, ये इससे छोटी है, इसलिए इसने क्या बोला? 1, क्योंकि इससे आगे जो खड़ी है वो टॉलर है। इसने भी 1 कहा, क्यों? क्योंकि इससे जो आगे नेक्स्ट जो बच्चा है वो इससे टॉलर है। इसका मतलब 2 बच्चे जो एक दूसरे के आगे नेक्स्ट टू ईच अदर खड़े हैं वो सेम नंबर्स को बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ये दे रखा, ये भी 1 बोल सकता है क्योंकि इसके आसपास में जो 2 बच्चों में से एक बड़ा है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। ये भी 1 बोल सकता है क्योंकि ये छोटा है और इसके आगे जो है वो बड़ा है। इसका मतलब 1-1 सेम नंबर्स को हम बोल सकते हैं। लिखेंगे पहले आप इसको नोट डाउन करें, मैं इरेज कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। यस, the 2 children standing next to each other say the same number only, ये ओनली है, ONLY, only if both the children have the same number of
सेम नंबर ऑफ taller neighbors। अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। आप सपोज करो कि ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये थर्ड बच्चा है और ये फोर्थ। सपोज करो ये 4 बच्चे हैं। अब ये क्या बोल सकता है? 1 बोलेगा, ठीक है, क्योंकि एक इससे लंबा बच्चा इसके आगे खड़ा है, ठीक है। ये कितने बोल सकता है? ये 1 इधर, क्योंकि इस साइड का जो बच्चा वो इससे लंबा है, ये क्या है, छोटा है, तो ये भी 1 बोल सकता है, ठीक है। समझ आया? 1 1 बोल सकते हैं। और 3 बच्चे भी 1 1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आगे है इससे, ये भी 1 बोल सकता है। कैसे? क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चा है, जो इससे आगे है वो लंबा है, ये तो छोटा है, तो 3 भी 1 1 बोल सकते हैं, ठीक है। आगे भी 4 भी 1 1 बोल सकते हैं। ओके, समझ आया? ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे फिर हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, और सबकी हाइट डिफरेंट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1। क्या हम उनको इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं कि 4 उनमें से बोले 1 और जो लास्ट है वो बोले 0। वाई और वाई नॉट, क्यों, कैसे, क्यों कह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल करके दिखाया था कि 3 बच्चे भी बोल सकते हैं, तो 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन 5वां नहीं बोल सकता। क्यों? सबसे पहले तो हम आंसर लिख देते हैं कि नहीं बोल सकता। 4th का आंसर, सॉरी, यस बोल सकते हैं। 4 बच्चे 1 बोल सकते हैं और लास्ट वाला 0 बोल सकता है, ठीक है। यस, द 5 चिल्ड्रन can stand such that 4 of them save 1 and the last says 0 because, कारण पूछा है, बिकॉज, क्यों, वेयर वी अरेंज्ड द 5 चिल्ड्रन इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम 5 बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब हम ये सिचुएशन हमें मिल सकती है। कैसे? देखो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक है। सपोज करो ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर ये उससे भी बड़ा, 4th वाला उससे भी बड़ा, और 5th वाला सबसे बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये 1 बोल सकता है, क्यों, क्योंकि इससे आगे जो बच्चा है वो इससे लंबा है, टॉलर है। ये भी 1 बोल सकता है, क्योंकि ये तो छोटा है इससे, लेकिन ये एक बड़ा है इससे, तो 1 बोल सकता है। क्या ये 1 बोल सकता है? यस, क्योंकि ये छोटा है और इसके आगे जो है वो क्या है, इससे लंबा है। क्या ये बच्चा 1 बोल सकता है? यस, क्योंकि इस साइड जो बच्चा है वो इससे हाइट में कम है और जो आगे वाला है वो लंबा है। अब क्या ये बच्चा 1 बोल सकता है? नहीं, क्योंकि 5 बच्चे अरेंज करने थे हमें, तो
ये 1 नहीं बोल सकता क्योंकि इससे आगे कोई है नहीं और इससे जो पीछे है वो छोटा है, तो ये बच्चा क्या बोलेगा? 0। सिचुएशन समझ आ गई आपको? 4 बच्चे, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब हमें ये सिचुएशन मिल सकती है कि 4 बच्चे 1 बोले और लास्ट वाला बच्चा क्या बोले? 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहते हैं फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इन द इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल। अभी हमने क्वेश्चन किया कि लास्ट वाला बच्चा 1 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उससे आगे कोई है नहीं और उससे जो पीछे का बच्चा है वो क्या है? छोटा है उससे। ठीक है, इसका मतलब नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। 5 का आंसर लिखेंगे नो द ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन कैन नॉट फॉलो या कांट फॉलो द सीक्वेंस 1 1 1 1 एंड 1। क्यों? मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये 1 कब बोलेगा? जब इससे आगे एक इससे टॉलर बच्चा खड़ा होगा। ये 1 कब बोलेगा? जब इससे आगे इससे लंबा बच्चा खड़ा होगा, क्योंकि पीछे तो छोटा है ना। असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको हम अरेंज कर रहे हैं। और ये 1 कब बोलेगा? जब इससे आगे इससे भी बड़ा बच्चा खड़ा हो। और ये 1 कब बोलेगा? जब इससे आगे वाला इससे भी बड़ा बच्चा हो। ठीक है, लेकिन ये 1 नहीं कह सकता क्योंकि 5 तो बच्चे यहीं हो गए ना। ये नहीं बोल सकता। ये 0 बोल सकता है क्योंकि इससे जो पीछे बच्चा है वो छोटा है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 में है इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? वाई और वाई नॉट? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? अब देखिए, ये सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। क्या? 0 1 2 1 0। ठीक है, इसका मतलब ये सिचुएशन सही है, ये सीक्वेंस पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इसको बोर्ड पे बनाएंगे। पहले इसका आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर लिखेंगे यस द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 is possible। कैसे? यहाँ रीज़न क्या है? बिकॉज here the middle child is the smallest, because here the middle child is the smallest मतलब सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है ना। एंड द चिल्ड्रन स्टैंडिंग next to the smallest child are taller। ठीक है,
जो स्मॉलेस्ट बच्चे के नेक्स्ट बच्चे खड़े हैं वो इससे टॉलर हैं, ठीक है, चाइल्ड आर टॉलर। एंड ईच ऑफ these children have a taller neighbor। ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनके जो पड़ोसी हैं वो इनसे भी लंबे हैं। एंड द चिल्ड्रन at the end have no taller neighbor। और जो बच्चे लास्ट में खड़े हैं उनका कोई भी टॉलर नेबर नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस पॉसिबल है। कैसे, पहले तो आप इस पिक्चर से देखें, डायग्राम से, उसके बाद हम अपना डायग्राम बना लेंगे। ये देखो, ये जो बीच में बच्चा है ये सबसे छोटा है। इसके जो दो पड़ोसी हैं ये इससे लंबे हैं। इस बच्चे का जो पड़ोसी है ये इससे लंबा है, ये वाला तो छोटा है। और इस बच्चे का जो पड़ोसी है ये इससे लंबा है और ये छोटा है। इसका मतलब ये 1 बोल रहा है क्योंकि 1 इसके नेबर क्या है, लंबे हैं। और ये जो बच्चे लास्ट में ये खड़े हैं दोनों, ये 0 बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई लंबा पड़ोसी है ही नहीं। अब हम अपनी सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम बोर्ड पे बना के देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ही है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ही हम डायग्राम बना के देखेंगे। देखो, सबसे बीच में क्या बोला गया है, सबसे छोटा बच्चा, ये सबसे छोटा, ठीक है। कलर्स चेंज कर करके दिखा देती हूँ। ये बच्चे जो कि इससे बड़े हैं, इससे लंबे हैं, क्योंकि 5 ही बच्चों के बारे में बोला गया है। ये सबसे छोटा, ये इसके पड़ोसी दोनों लंबे लंबे। अब ये जो पड़ोसी हैं ये इनसे भी लंबे हैं। अब देखो, ये बच्चा क्या बोल सकता है, क्योंकि इसके पास 2 लंबे पड़ोसी हैं और हमने इसकी कुछ सिचुएशंस पढ़ी थी। अगर कोई बच्चा 2 बोलता है इसका मतलब उसके आसपास में बच्चे टॉलर हैं। तो ये इससे लंबा है, ये भी इससे लंबा है, इसलिए इसने क्या बोला, 2। ये बच्चा, ये तो छोटा है साइड वाला, ये लंबा है, इसलिए इसने बोला 1। इसने भी बोला 1 क्योंकि इसका जो एक पड़ोसी है वो लंबा है। ये बच्चा बोलेगा 0, क्यों, क्योंकि आगे इसके कोई है नहीं और पीछे वाला इससे छोटा है। ये भी जो लास्ट में है वो भी 0 बोलेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो पड़ोसी वो भी इससे छोटा है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाउ वुड यू अरेंज the 5 children so that the maximum number of children say 2। बताओ आप बच्चों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे क्या बोल सकें, 2, लेकिन बच्चे कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 बोल सकते हैं, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस, पॉसिबल है। आंसर लिखेंगे 7 का रीअरेंज पूछा है खाली। ठीक है, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, सबसे बीच में सबसे छोटा बच्चा लेते हैं, सॉरी सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बच्चा बीच में, फिर उसके बाद में लेते हैं इससे छोटे, इस साइड भी छोटा और इस साइड वाला भी छोटा। ठीक है,
ये लंबा ले लिया बीच में, ये भी छोटा, ये भी छोटा। अब बड़े बच्चे बना देते हैं इससे। ये इनसे बड़े हैं, बीच में सबसे बड़ा। ठीक है, एक बार अच्छे से और बना देती हूँ, बड़ा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सपोज करो ये जो बीच वाला बच्चा है ये सबसे लंबा है। ठीक है, ये सबसे लंबा है। दूसरा और इसके साइड वाला जो इसके नेक्स्ट खड़े हैं बच्चे, वो स्मॉल कर लेते हैं। ये बच्चा है टॉलेस्ट। ठीक है, ये स्मॉल बच्चे, ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल। लिख देती हूँ मैं सिचुएशन को। ठीक है, अब जो बच्चे खड़े हैं ये टॉलेस्ट है, सबसे लंबा। ठीक है, अब जो बच्चे यहाँ खड़े कर देते हैं हम, वो टॉलर होंगे। ठीक है, ये और ये। ठीक है, इससे लंबे हैं, ये हैं टॉलर और ये भी टॉलर। टॉलेस्ट सबसे लंबा, ये टॉलर, ये टॉलर, ये दोनों स्मॉल है। अब देखो ये बच्चा क्या बोलेगा, 0, क्योंकि दोनों ही बच्चे इससे छोटे हैं। ठीक है, ये बच्चा क्या बोल सकता है, 2, क्यों, क्योंकि ये भी इससे लंबा है और ये भी इससे लंबा है। और ये क्या बोलेगा, 0, क्योंकि इससे आगे कोई है नहीं और पीछे वाला छोटा है। अब ये देखो ये कितने बोल सकता है, 2 बोल सकता है। ये भी लंबा, ये भी लंबा, और ये क्या बोल सकता है, 0, क्योंकि इससे पीछे जो है वो छोटा और आगे कोई है नहीं। तो ये वो सिचुएशन बनी जिसमें मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 2 बार, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हम क्या बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन 2 कह सकते हैं। अगर कोई और सिचुएशन लेंगे तो इतना नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, 2 बार 2 नहीं आएगा, क्या पता सिंगल ही 2 आए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों। थैंक यू सो मच।